नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गश ऑफ नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको हमारी संपूर्ण हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जिनको स्वर और व्यंजन दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि स्वर आखिर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर को समझ लेते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, उनको स्वर कहा जाता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। टोटल स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। तो चलिए देखते हैं ये 11 स्वर कौन कौन से हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ईड़ी, आई ऐनक, ओ ओखली और औ से औरत और री से ऋषि। ये हमारे पूरे 11 वर्ण हैं। ये हमारे स्वर की कैटेगरी में आ गए। ठीक है। हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं हम ये भी देख लेते हैं। वैसे हमारे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं स्वर, लेकिन इनको 3 प्रकार का माना जाता है। हम वो तीसरा प्रकार भी आपको बताएंगे कौन सा होता है। पहले हम मुख्यतः जो 2 प्रकार हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ये ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में ज़्यादा जोर ना लगे या ज़्यादा ताकत ना लगे, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। आप इनको बोल के देखिए, इनके आपको उच्चारण करने में बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा नंबर का होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में थोड़ा सी हमें ताकत लगानी पड़ती है, थोड़ा जोर देना पड़ता है, वो होते हैं दीर्घ स्वर। और इनकी संख्या होती है 7। ये कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए एड़ी, आई ऐनक, ओ ओखली और औ औरत। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे मुख्यतः 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब जो हमने बताया था आपको तीसरा स्वर है, तीसरा प्रकार, वो कौन से स्वर है? उसको बोलते हैं हम प्लुत स्वर। तो ये कौन सा होता है? हमारा ओम। ठीक है ना। यदि आपको कभी आ जाए एग्ज़ाम में कि ओम स्वर की कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आप उसको लिखेंगे प्लुत स्वर कहलाता है वो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे स्वर। अब हम देख लेते हैं व्यंजन। इसकी थोड़ी सी हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। व्यंजन क्या होते हैं आखिर? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को कैसे बोलते हैं हम? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं इनको। ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब हम व्यंजन के प्रकार देख लेते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर हमारे व्यंजन के प्रकार निम्नलिखित हैं, हम वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहला है कंठ व्यंजन। ठीक है। तो कंठ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? का, खा, ग, घ और ड़। ठीक है। ये हमारे कंठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है हमारा तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन जिनको हम तालु से बोलते हैं, जिनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। तो ये हैं चा, छा, जा, झा और या। ठीक है। ये हमारे तालव्य व्यंजन है। फिर है इसके बाद हमारा मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण। ठीक है। ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन है। फिर है दंत व्यंजन। दंत व्यंजन कौन से? जिनको हम उच्चारण करते समय जो हमारी दांतों से टच होती है। ठीक है ना। दांत, जो हमारी टंग है ना, जीभ, वो दांत से टच होती है, इसलिए उनको दंतव्य व्यंजन कहा जाता है या दंत व्यंजन कहा जाता है। तो ये कौन कौन से हैं? त, थ, द, ध और न। ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारा अगला प्रकार ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन यानी कि जिसमें हमारे ओष्ठ, ओठों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो ओष्ठ व्यंजन है, जो हैं प, फ, ब, भ और म। ये हमारे ओष्ठ व्यंजन है। फिर है हमारे
अंतस्थ व्यंजन, ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है। फिर है हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन से मतलब है जिससे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी हवा जैसी निकलती है। ठीक है ना, मुंह से थोड़ी सी हवा निकलती है। तो वो कौन कौन से हैं? शा शलजम वाला, सा षटकोण वाला, और सा सरौते वाला, और हा। ठीक है, ये भी 4 होते हैं। फिर हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं हमारे? शा क्षत्रिय वाला, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी, और श्रा श्रीमान जी वाला। ये भी 4 होते हैं हमारे। फिर हैं हमारे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन हमारे 2 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जो ज़ रहता ना, ज़ जर्दा वाला ज़, और फ़ा, ज़ और फ़ा। ठीक है, ये हमारे 2 होते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे स्वर और व्यंजन के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब हम आपको बताएंगे अर्ध स्वर क्या होते हैं। तो अर्ध स्वर कौन कौन से वर्ण होते हैं? ये 2 वर्ण होते हैं, या और वा। ये 2 अर्ध स्वर कहलाते हैं। फिर है हमारा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। ये क्या है? जो रा वर्ण है हमारा, वो है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। यदि हमें परीक्षा में आ जाए कि रा क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? या ऐसा भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है। उसमें हमें बहुत सारे दे दिए जाएँ, ला, वा, मा, हा, कुछ भी दे दिया जाए, तो उससे हमें फिर कौन सा चुनना है? रा। हम रा पे टिक करेंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन है ला। ठीक है। फिर हमारा नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन होते हैं 5। ये कौन कौन से हैं? णा, या, णा, ना और मा। नासिक्य व्यंजन जो हमारे नासिका से बोले जाते हैं, यानी कि जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, वो नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। फिर है हमारा स्वयंत्रीय व्यंजन, ये है हा। दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे संवृत और विव्रत स्वर। तो ये संवृत स्वर क्या होते हैं और विव्रत स्वर क्या होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं हम। सबसे पहले संवृत स्वर। तो संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आप इनको उच्चारण करके देखिए, आपका जो मुख का द्वार है ना, मुंह, वो थोड़ा सकरा हो जाएगा। ठीक है ना। ये संवृत स्वर कहलाते हैं। और फिर है हमारा विव्रत स्वर। विव्रत स्वर क्या कहलाते हैं, कौन से होते हैं, जान लेते हैं। विव्रत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। ये संख्या में 2 हैं। कौन कौन से हैं? बड़ा आ और आ में यानी कि चंद्र बिंदु। बड़ा आ में जो चंद्र बिंदु लग जाती है तो वो आ कहलाता है। ठीक है। और इसके बाद होता है अर्ध संवृत स्वर। ये भी जान लेते हैं क्या होता है। अर्ध संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है। ये भी संख्या में 2 होते हैं। ये कौन कौन से स्वर होते हैं? ए एड़ी और ओ ओखली। ये जो 2 स्वर हैं वो अर्ध संवृत स्वर हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे स्वर और व्यंजन के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हमने इसके नोट्स बनाए हुए हैं स्वर और व्यंजन के, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है हमने आपके लिए। वो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। थैंक यू।